तो और बच्चों पार्टी कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों को क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा जो 2023 में न्यू एनसीईआरटी बुक्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग। तो न्यू एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला टॉपिक है, पहले चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स का, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने से पहले हमें छोटे छोटे से दो टॉपिक्स जानने होंगे, एक तो प्राइम नंबर्स और दूसरा कंपोजिट नंबर। तो देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है। एक ऐसा नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, तो इसे एक दूसरी फॉर्म में भी कह सकते हैं कि वो नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 2। भाई 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, मीन्स इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3। तो देखो 3 भी आपका एक ऐसा नंबर है जो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से ही डिवाइड होगा। ठीक, इसी प्रकार से आपका नंबर आता है 5, 7 एंड सो ऑन, राइट। तो ये जो नंबर्स हैं आपके वो नंबर हैं जो 1 से या खुद से डिवाइड हो रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। इन नंबर्स को आप बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, इसका नाम है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मीन्स एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं 4, भाई देखो आप 4 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, आप 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, आप 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 1, 2 एंड 3, राइट। सिमिलरली आप 6 ले लीजिए, भाई देखो 6 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 6 3 से भी डिवाइड होता है और 6 6 से तो डिवाइड होता ही होता है। इसका मतलब है इसके 4 फैक्टर्स आ गए, मीन्स 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो इसी प्रकार से आप आगे और नंबर देख सकते हो 8, 9, 12 एंड सो। ये सारे नंबर वो हैं जो कि 2 से ज्यादा फैक्टर रखते हैं, मीन्स कंपोजिट नंबर। देखो इन नंबर्स में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2 और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4। ठीक, अभी जब हम फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर में प्राइम नंबर्स का ज्यादा इस्तेमाल होगा, यानी कि शुरुआती कुछ 8 या 10 प्राइम नंबर्स आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बहुत सिंपल से शब्दों में मैं कहूँ आपसे कि अगर मेरे पास कोई एक प्राइम नंबर है, लेट्स से 12, ठीक, वो कह रहा है इसे प्राइम नंबर्स के रूप में आप फैक्टराइज कर सकते हैं फॉर्म में। तो देखो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो 6 टाइम्स चला जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 3 टाइम्स, और फिर 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1 टाइम। मीन्स अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास 12 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। एक बहुत सिंपल से शब्दों में बात यह है, जो पहली लाइन ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक कंपोजिट नंबर है जो कि 12 है यहाँ पे, वो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में फैक्टराइज हो रहा है। बिल्कुल यही बात वो बोल रहा है पहली लाइन में। और दूसरी बात कह रहा है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मीन्स ये जो फैक्टराइजेशन 12 का आया है ये यूनिक है। अगर ये 2 इंटू 2 इंटू 3 12 का ये फैक्टराइजेशन है तो इसके अलावा कोई और नंबर्स नहीं आ सकते। सपोज करो मैं सोचूं 5 इंटू समथिंग करने का या 7 इंटू समथिंग करने का, तो मैं 12 के फैक्टर्स नहीं कर सकता। कोई भी नंबर जो आपको लग रहा है कंपोजिट नंबर है, आप उसके जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक रहेंगे, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता फैक्टर। ठीक, और उसके अलावा एक तीसरी बात और वो कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, मीन्स कि अगर जो भी इसका ऑर्डर है, लेट्स से 2 इंटू 2 इंटू 3, आप इसको बदल सकते हैं। ये कह रहा है कि इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई इसने बोला है कि फैक्टराइजेशन तो यूनिक है लेकिन ऑर्डर यूनिक नहीं है। अगर आप इसको चाहें तो लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 2। भाई आप 3 को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो। भाई ये तो वैसे भी सिंपल सी बात है। लेट्स से मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 इंटू 2 कितना आता है, तो आपको होगा सर 10। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 2 इंटू 5 ये कितना आएगा, तब भी आपका रिजल्ट रहेगा 10। मीन्स रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
अगर आप दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज करके प्रोडक्ट में प्रोडक्ट करते हो तब उनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलर चीज वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई प्राइम फैक्टर्स हैं तो उनके जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर आप चेंज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समराइज करूं तो इसे 3 पार्ट्स में देखता हूं कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में फैक्टराइज हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो फैक्टर्स आए हैं वो यूनिक हैं, जो फैक्टर्स आ गए हैं उसके अलावा कोई दूसरे फैक्टर नहीं आ सकते। और तीसरी बात इसने बोली है कि इसका जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो यूनिक नहीं है, आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद देखते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है, पहली एक्सरसाइज है, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स करना। देखो, प्राइम फैक्टर्स करना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें छोटे छोटे से 2-4 रूल्स तो अपने दिमाग में होने ही चाहिए। देखो, वैसे तो ये आजकल 4th-5th स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपने माइंड में रिकॉल कर लेते हैं कि अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या रूल होगा, 3 से डिवाइड करने का क्या रूल होगा, 5 से डिवाइड करने का क्या रूल होगा, एंड 11 से डिवाइड करने का। भाई ये 3-4 रूल आपके दिमाग में होने चाहिए। बहुत आसान से हैं, अधिकतर बच्चों के माइंड में रहते ही है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। और चौथा रूल है आपका 11 से डिवाइड का क्या रूल होगा। देखो, अगर किसी नंबर को मुझे 2 से डिवाइड करना है तो उसके यूनिट प्लेस पर, नंबर के यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या 2 हो या 4, 6 या 8। अगर इन 5 में से कोई सा नंबर आ रहा है तो मैं कह दूंगा कि वो नंबर आपका 2 से डिवाइड है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3, 4, 5, 6, राइट। देखो, इसका जो यूनिट प्लेस है उस पर कौन सा नंबर आ रहा है, 6। इसका मतलब है कि ये नंबर 2 से डिवाइड है, भाई 6 आ रहा है, राइट। अब देखते हैं 5 से डिवाइड का रूल। देखो, 5 से डिवाइड का एक रूल ये है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 या 5 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, 0 या 5। देखो, अगर मैं आपके पास लिखता हूँ 760, राइट, तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आ रहा है, 0। इसका मतलब है कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक, अब देखते हैं 3 से डिवाइड का रूल कि अगर मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसके नंबर की डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। मीन्स देखो, मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक नंबर ले लेते हैं 3, 7 एंड 2, राइट। अब मैं इसके डिजिट का सम करता हूं। देखो, इसमें 3 डिजिट हैं, 3 + 7 + 2, 3 + 7 10 + 2 12। तो 12 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम। इसका मतलब है कि ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब बेसिक सा ये है कि आपको डिजिट्स का सम करना, उनको 3 से डिवाइड करके देख लेना। अगर सम 3 से डिवाइड है तो नंबर भी 3 से डिवाइड है। इस चीज को देखने का एक दूसरा तरीका भी है, वो ये कि अगर मेरे पास कोई नंबर है और मैं नहीं चाह रहा हूं कि मुझे उसके डिजिट्स का सम करना है तो मैं उसे किस तरीके से देख सकता हूं। देखो, एक सिंपल तरीका ये भी है कि लेट्स से एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 3, 7, 5, 2, राइट। भाई, मैं एक तरीके से इसे ऐसे भी देख सकता हूं कि जो मेरे पास स्मॉल नंबर या स्मॉल नंबर्स का सम, छोटे छोटे नंबर्स या उनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं उनको साइड करता चलूं। अगर इस तरीके से कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाता तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। देखो, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि अगर मेरे पास ये नंबर दे रहा है और मुझे इसके डिजिट्स का सम नहीं करना है तो एक आसान तरीका ये है कि देखो, 3 तो इजीली 3 से डिवाइड होगा तो उसको साइड कर दो, राइट। देखो, 7 + 2 9 होता है, 9 भी आपका 3 से डिवाइड होता है, मीन्स इसको भी आप साइड कर दीजिए। 5 + 1 6 होता है और 6 भी 3 से डिवाइड होता है तो उसे भी। भाई, मैंने सारे नंबर्स को एक साथ सम ना करके अलग अलग छोटे छोटे नंबर्स जो कि 3 से डिवाइड हो रहे थे 3 से डिवाइड करके अलग अलग कर दिए, और कंप्लीटली नंबर मेरा अगर 3 से डिवाइड हो गया तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखो, अगर मैं एक नंबर ऐसे लेता हूं, लेट्स से 3, 7, 2 एंड 2। अब देखो, मैंने देखा 3 तो मेरा साइड हो गया क्योंकि 3 से कट जाएगा, 7 एंड 2 9 हो गया, ये भी 3 से कट जाएगा। अब 2 रह गया सिंगल, तो इसका मतलब है कि 2 तो आपका 3 से जाएगा ही नहीं, तो आपके पास कोई रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब वैसे भी चाहो तो आप डिजिट्स का सम करके देख सकते हो, 3 + 7 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है, मीन्स ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा।
अब देखते हैं 11 से डिवाइड का रूल। देखो अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, लेट से मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, दिस इज माई नंबर राइट 2638। तो बस मुझे अगर देखना है कि इस नंबर को अगर 11 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो आपको करना क्या है कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर है आप सबसे पहले उसे लेंगे और उसके अल्टरनेट जितने नंबर्स हैं उसको उस नंबर में सम करते चलेंगे। मीन्स 8 और उसके अल्टरनेट पे 6, मीन्स एक नंबर छोड़ करके, अल्टरनेट मीन्स एक नंबर छोड़ के। तो 8 और 6, और 6 के बाद भी अगर कोई नंबर होता तो उसको भी ले लेते, चूंकि अब यहाँ पर है नहीं तो ऐसे ही रहने देते हैं। 8 + 6 कितना हो गया 14। दोनों नंबर्स को सम करके एक जगह लिख लीजिए। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो और उसके अल्टरनेट जितने नंबर्स आ रहे हैं उनको सम करके एक जगह लिख लो, और बाकी बचे जो नंबर्स हैं जो टेंस प्लेस पे है और उसके अल्टरनेट जो नंबर्स हैं उनको सम करके एक जगह लिख लीजिए। 3 + 2 कितना हो गया 5। 14 में से 5 गया तो मेरे पास बचेगा 9। अगर ये नंबर आपका 0 या 11 आ रहा है तो आप कहेंगे कि नंबर 11 से डिवाइड है। अगर ये नंबर 0 या 11 नहीं आ रहा है तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, मीन्स ये वाला नंबर आपका 11 से डिवाइड नहीं है। देखो ये 4 रूल्स आपके दिमाग में थोड़े थोड़े रहेंगे तो फैक्टराइजेशन करने में आसान रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अपनी सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज 1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मीन्स जो भी आपको नंबर दे रखा है आपको उसके प्राइम फैक्टर्स करने। देखो बहुत आसान है 140 के फैक्टर्स करने, क्या आपको 140 लेना है, और जो मैंने सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स बताए हैं देखो कौन कौन से 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं आपके पास, आप इन नंबर से इसे फैक्टर करके देखेंगे, यानी कि डिवाइड करके देखेंगे। देखो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो देखना है कि 2 से कोशिश करनी है डिवाइड करने की। देखो यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, मैंने बताया था अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा नंबर आ रहा है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से अगर मैं करता हूं तो 2 से बन जाए 14, 0 पर 0। अगेन 0 आ रहा है तो अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 35 टाइम्स जाएगा, 35 2 से 70। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है, और ना ही ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 5 + 3 8, तो 8 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब देखो यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं 5 7 जा 35, और 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो 7 7 से ही डिवाइड होगा, मीन्स 1। ठीक, तो 140 के जो मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 5 × 7। देखो आंसर तो आपका ये भी सही है, लेकिन इसको थोड़ा एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो कैसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, मीन्स अगर कोई नंबर मेरे पास मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो मैं उसे पावर की फॉर्म में लिख देता हूँ। जैसे कि 2 आपका 2 टाइम्स आ रहा है राइट, तो मैं 2 की पावर 2 लिख दूंगा। भाई अगर मान लो 2 3 टाइम्स आता तो 2 की पावर 3 लिख देते उसको, या फिर अगर 2 4 टाइम्स आता तो 2 की पावर 4 हो जाता। जो नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है आप उसको उतनी ही पावर में लिख देंगे। इंटू 5 तो सिंगल टाइम है, इंटू 7 राइट, दिस इज योर आंसर। एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना इससे थोड़ा सा फायदा ये है कि आपको बोर्ड में अधिकतर चांसेस यही होते हैं, अगर कोई फैक्टर करने के लिए बोल रहा है तो वो जो आंसर है आपको वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही देता है, और ये एचसीएफ और एलसीएम में भी काफी हेल्प करता है। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना आना चाहिए आपको। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है आपके पास 156। तो 140 के जैसा ही 156 भी बहुत आसान फैक्टर्स हैं इसके। देखो अगर मेरे पास 156 है तो देखो यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है, मीन्स सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा और 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 7 जा 14, 1 रह गया 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। देखो आप इसको 3 से डिवाइड कर लो क्योंकि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, यूनिट प्लेस पे 9 है। और देखो 3 + 9 12 होते हैं, यानी कि ये नंबर 3 से कट जाएगा। तो 3 से अगर मैं काटता हूँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 × 13। मीन्स जो 156 के फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 3 × 13।
फिर इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। देखो 2 2 टाइम्स आया है, इसका मतलब है 2 की पावर 2 हो गया। 3 सिंगल टाइम है तो 3 को ऐसे ही रहने दो, 13 को भी ऐसे रहने दो, ये 156 के फैक्टर आ गए। 3825 के मुझे फैक्टर्स करने हैं, तो सबसे पहले तो वही प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, राइट। अब देखते हैं 3825 को फैक्टराइज करके। देखो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा 2 से ही काटने की, भाई 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। अब देखते हैं 3 से ये नंबर कट जाएगा क्या, तो देखो 8 और 2 10, 5 15 और 3 18, मीन्स ये नंबर 3 से कट जाएगा। भाई 18 तो 3 से डिवाइड होता है, तो अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रह गया 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 रह गया 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर ये नंबर 3 से कट जाएगा। देखो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये नंबर 3 से नहीं डिवाइड होगा, लेकिन अगला नंबर आपके पास 5, तो 5 यूनिट प्लेस पे है, मीन्स ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 8 जा 40, 2 रह गया 25 हो गया, 5 5 जा 25। अगेन ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 17 5 जा 85। और देखो 17 आपका एक प्राइम नंबर है, 17 से ही डिवाइड होगा। तो जो 3825 के मेरे पास फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। आप इसको एक बार एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख लीजिए। तो 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब है 3 की पावर 2, 5 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है यानी कि 5 की पावर 2, और 17 मीन्स ये इसका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका। 4th है 5005। देखो आसान ही है ये भी, इसकी तरह ही, ज्यादा इतना हार्ड नहीं है। 5005, तो अगर मैं 5005 को इसके फैक्टर करता हूँ, सबसे पहले तो यूनिट प्लेस पे 5 ही आ रहा है तो 5 से ही कर लेते हैं। देखो क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा ये नंबर, तो 5 से अगर मैं काटता हूँ तो 5 1 जा 5, 00 5 1 जा 5, राइट। अब ये 5 से नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 है। तो देखो 5 से अगला नंबर आता है मेरे पास 7, तो 7 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 7 1 जा 7, 3 रहेगा 30 हो गया, 7 4 से 28, 2 रह जाएगा 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21, राइट। अब ये 7 से भी नहीं जाएगा ये नंबर, तो इससे अगला नंबर होता है 11, राइट। तो 11 1 जा 11, 3 रह गया 13 हो गया, और 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13, ठीक। इसके अलावा अब इसके फैक्टर्स जो आएंगे वो देखते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, राइट। अब इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि कोई नंबर मल्टीपल टाइम आ ही नहीं रहा। देखते हैं इससे अगला, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो है आपका 7429। देखो सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर से लिखने हैं। 7429 के अगर मुझे फैक्टर करने हैं तो मेरे प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 11 13 19 17 19 21 एंड सो, राइट। तो 7429 अगर मुझे इसके फैक्टर करने हैं तो देखो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, जो कि जाएगा ही नहीं। 3 से भी ये नंबर नहीं जाएगा क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 3 से नहीं कट रहा है। 5 से भी ये नंबर नहीं कटेगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 5 या 0 नहीं है। देखो 7 से भी ये नंबर नहीं जा रहा है क्योंकि 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, और 7 1 जा 7, तो 2 बचेगा लास्ट में, राइट। 11 से भी ये नंबर नहीं जाएगा क्योंकि देखो 9 + 4 13 हो गया, एक जगह लिख लिया, माइनस 7 + 2 9 हो गया, 13 में से 9 गया, 4 बचा, मीन्स ये नंबर 11 से भी नहीं कट रहा है। अब इसको 13 से काट के देखिए तो 13 5 जा 65, 9 बचेगा 92 हो गया, 13 7 जा 91, 1 रह गया 19 हो गया, 13 1 जा 13, बाद में बच गया 6। इसका मतलब है ये नंबर 13 से भी आपका नहीं कट। 17 से डिवाइड करके देखता हूँ, 17 4 जा 68, 6 रह गया 62 हो गया, 17 3 जा 51, 11 रह गया 19 119 हो गया, और 17 70 जा 119, राइट।
अब देखते हैं इस नंबर को दोबारा 17 से काट करके, तो 17 5 से 35, 8 रह गया, 87 हो गया, यानी कि 17 से भी नहीं जाएगा अगेन। अगला नंबर है मेरे पास 19, तो मैं अगर इसे 19 से डिवाइड करता हूँ, 19 2 से 38, 5 रह गया 57, 19 3 जा 57, 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो 23 से जाएगा। मीन्स इसके जो मेरे पास फैक्टर्स आए हैं वो 17, 19 और 23। देखो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हर एक स्टूडेंट को इसको दोबारा जरूर देखना चाहिए क्वेश्चन को। जनरली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि अगर बच्चा ऑर्डर से नहीं जा रहा है, देखो अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे पहले 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से इस तरीके से डिवाइड कर रहे थे। अगर आप ऑर्डर से नहीं जा रहे हो तो आपके साथ दिक्कत क्या होगी अगर आप ऑर्डर से नहीं जा रहे हो तो आपके साथ दिक्कत क्या होगी कि जनरली होता क्या है कि 11 के अराउंड पहुंचने के बाद में बच्चा ना जंप करने लगता है, अपना आइडिया लगाने लगता है नंबर पे। मतलब उसको ये नहीं सोचेगा यार 13 पे जाऊं या 17 पे जाऊं, उसे लगेगा यार देख लो 29 तो नहीं है, 31 तो नहीं है। ठीक, अभी ऐसा ही मेरी क्लास में हुआ था कि एक बच्चे को मैंने नंबर दिया और उसने लगभग हाफ एन आवर लगाया और उसके बाद भी उसका आंसर नहीं निकल पाया, क्योंकि वो लगभग 11-13 के अराउंड गया हुआ और उसके बाद में वो नंबर जंप कर गया। तो 17, 19 और 23 ये 3 नंबर उसने जंप किए। जनरली हो क्या रहा है, मतलब होता क्या है कि देखो एग्जामिनर इसको किस तरीके से सोच रहा है आपको वो देखना है। उसने ना ये नंबर नहीं लिया होगा कि ये नंबर लिया उसने और आपको फैक्टर करने के लिए दे दिए, नहीं। उसने जनरली उसने क्या किया है कि 17, 19 और 23 ये 3 नंबर लिए हैं, उनके मल्टीप्लाई करके उसको जो रिजल्ट मिला है 7429 उसने वो आपको करने के लिए दे दिया। ठीक, तो एक ऑर्डर में करने का फायदा ये है कि आप मतलब आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन आपका रिजल्ट आने की श्योरिटी है। लेकिन अगर आप ऑर्डर में नहीं करते हो तो एक तो दिक्कत यही रहेगी कि आपका रिजल्ट मिले भी या नहीं मिले, और दूसरा ये कि टाइम कितना लग जाए उसका भी आप गारंटी नहीं ले सकते। तो ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जाओ और देखो कि आपका क्या रिजल्ट आया है।